विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके जीएस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शन है आरेनियस, सोरेनसन, ओस्टवाल्ड या डाल्टन। तो पीएच स्केल का आविष्कार जो है किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोरेनसन। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन। चलिए अगला देखिए, न्यूटन की गति का नियम, तीसरा नियम किस पर आधारित है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, क्रिया प्रतिक्रिया, जड़त्व या गुरुत्वाकर्षण। तो किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। अगला देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? मेंडल ने, डार्विन ने, वाटसन एंड क्रिक ने या लेमार्क ने? किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, है ना। जिस क्वेश्चन का आंसर वाटसन एंड क्रिक्स हो जाएगा। अगला देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1757, 1764, 1857 या 1707। बताइए कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो तो है 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, राज्य नीति निर्देशक तत्व को, प्रस्तावना को या अनुच्छेद 32 को? किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 हमारे संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अगला देखिए, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है एशिया में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। बताइए सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, बोहर ने, जे थॉमसन ने या चेडविक ने? बताइए किसने की इलेक्ट्रॉन की खोज? सर जे थॉमसन ने की, है ना, जे थॉमसन। अगला देखिए, प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी? प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी? ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या आइंस्टीन। बताइए किसने मापी? प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी? इसका आंसर हो जाएगा रोमर ने। प्रकाश की गति रोमर ने सबसे पहले मापी। अगला देखिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन है लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर तांबा। बताइए कौन सी पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1919 में, 1927 में, 1935 में या 1942 में। बताइए कब आया साइमन कमीशन भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा 1927 में। साइमन कमीशन भारत 1927 में आया। अगला देखिए, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 8। कितनी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। वर्तमान में 12 है, जबकि
संविधान जब बनना था उस टाइम पर 8 थी, है ना। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला है अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है। अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो अमेजन नदी जो है कहां पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। कहां पर गिरती है? अटलांटिक महासागर। अगला देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, प्रोटॉन का त्याग होता है या न्यूट्रॉन का ग्रहण होता है? क्या होता है? तो दोस्तों ऑक्सीकरण का मतलब भी होता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन का त्यागना या इलेक्ट्रॉन का खोना, यही क्या होता है? ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ना। अगला देखिए कार्य का एसआई मात्रक क्या है? वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। अगला देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन, प्रकाश का संश्लेषण या पाचन? क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन करना, है ना। ऊर्जा उत्पादन करता है किसके लिए? कोशिका के लिए। फिर कोशिका से होकर पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचती है। तो ये कार्य किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। चलिए अगला देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कब हुआ था? ऑप्शन है 1919 में, 1920, 1930 या 1942। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1919 में, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद, जनता, निर्वाचन मंडल या सर्वोच्च न्यायालय? कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। अगला देखिए हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी, अवशिष्ट, मोड़दार या ब्लॉक? कैसा है? बताइए हिमालय जो पर्वत है किस प्रकार का पर्वत है? तो आंसर हो जाएगा मोड़दार पर्वत है। कैसा है? मोड़दार पर्वत है। चलिए अगला देखिए नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है Na2CO3, NaCl, KCl या CaCO3। क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। क्या है? NaCl। अगला देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या केपलर ने? किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सब जानते हैं कि किसने दिया? न्यूटन ने दिया। अगला देखिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम डेली हमारे चैनल पर रात 8 बजे अपलोड करते हैं और जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आज मेरी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, लेकिन एक आध दिन में ये सही हो जाएगी, है ना। तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा या लाल रक्त कण? किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 1930, 1920 या 1919? कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
ऑप्शन है 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? सही आंसर 5 वर्ष, है ना। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से, गंगोत्री से, केदारनाथ से या बद्रीनाथ से। कहाँ पर होता है? तो आंसर हो जाएगा गंगोत्री से। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री से होता है। अगला देखिए, H2SO4 का नाम क्या है? H2SO4 क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक या एसिटिक अम्ल क्या है? तो H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां से आप अपनी PDF को प्राप्त कर सकते हैं।